ग्रीटिंग्स टू ऑल। होम फिजियोथेरेपी गाइडेंस चैनल में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजलि, जिसका मोर देन अ डेकेड होम फिजियोथेरेपी में एक्सपीरियंस है, तो आज उसकी की वीडियोस मैं यूट्यूब पे बनाऊंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल नर्व पैल्सी के बारे में, और एक होता है बेल्स पैल्सी। तो ये दोनों जो केस हैं हमारे दोनों फेस से ही रिलेटेड हैं। तो जो हमारी बेल्स पैल्सी होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी फेशियल नर्व का प्रॉपर डैमेज हो जाता है। जैसे इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो, जैसे किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कोई मेजर ईयर में इन्फेक्शन हो गई है, तो इससे बेल्स पैल्सी हो जाते हैं। मतलब फेस आपको पूरा ही टेढ़ा हो जाता है, पूरा ही एकदम से पूरा टेढ़ा हो जाता है। और दूसरा होता है फेशियल नर्व पैल्सी, मतलब आपकी फेशियल नर्व में कोई इन्फेक्शन आ गई है। जो फेशियल नर्व का जो आपका होता है, ये होता है कि ये जल्दी ठीक हो जाता है और बेल्स पैल्सी को टाइम लगता है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको फिजियोथेरेपी तो करवानी ही है। तो आज हम फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, कैसे वो पेशेंट को करवाते हैं। हमें एक्चुअली फ़ोन्स आते हैं, तो हमें कई बार पेशेंट पूछते हैं कि कैसे आप ट्रीट करते हो? क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ये ट्रीट करना चाहते हैं, तो उसको पहले हम एक थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताएँ कि ये आपको ये ट्रीटमेंट हम आपको देंगे और इससे ही आपको फ़र्क पड़ेगा। तो जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था फेशियल नर्व पाल्सी का, वो मैंने बना दिया है होलिस्टिक केयर। तो पहले आप वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद हम आज फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, जब पेशेंट का फेस टेढ़ा होता है, तो हम उसको फिजियोथेरेपी में जो सबसे पहले चीज़ बताते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो है ये हमारा स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर होता है ये। इससे हम क्या होता है, जो हमारे फेस के मोटर पॉइंट्स हैं, जो फेशियल नर्व हमारी सप्लाई करती है, फेशियल नर्व की सप्लाई हमारी, अब देखिए, जैसे लिप्स के माउथ के इस कॉर्नर पे होती है, इधर चिन के इस कॉर्नर पे होती है, आई मसल्स को वो हमारी सप्लाई करती है। तो हम वहाँ पे ये मशीन लेते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर होता है, जो हम एक उसके पीछे पैड होता है, नेक पे लगाते हैं, और फिर इधर इधर जो जो पॉइंट्स पेशेंट के वीक हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे स्टिमुलेशन देते हैं। देखिए सपोजिटरी, अब यहाँ पे जो भी हमारा मसल है, तो जो अगर फेस टेढ़ा है, तो यहाँ पे जस्ट लगाते हैं इसको हम 2 मिनट्स तक रखते हैं। और फिर जब हम इसको लगाते हैं, तो आपको जैसे यहाँ पे हिलना, कुछ कीड़ी टाइप फील होएगा और कॉन्ट्रैक्शन फील होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो अब जैसे पेशेंट आता है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट को पहले ये एक्सप्लेन करें। ये सारा काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। देखिए, जब भी आपको फेशियल नर्व का कोई भी प्रॉब्लम आती है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, तो डेफ़िनेटली इसके बगैर आपका केस नहीं ठीक होता। डेफ़िनेटली आपको मेडिसिन तो खानी ही खानी है। मेडिसिन भी चलती है आपकी, होलिस्टिक केयर भी चलती है, और आपका ये जो फिजियोथेरेपिटिक जो फिजियोथेरेपिस्ट ये करता है, ये सबसे ज़रूरी है। तो ये मेरी सब रिक्वेस्ट है पेशेंट से, जिनको फेशियल नर्व पाल्सी है या बेल्स पाल्सी है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेटर ये ज़रूर करवाएं। ये अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए, आधा घंटा से मतलब थोड़ा सा 15 मिनट ज़्यादा, या फिर डिपेंड करता है, कई बारी पेशेंट की आंख में पानी आ रहा होता है, तो स्लोली स्लोली करते करते 1 आवर का प्रोसीजर है ये। तो दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आई हाईली रिकमेंड कि हर पेशेंट ये ज़रूर करवाए जब भी वो किसी फिजियोथेरेपिटिक क्लिनिक पे जाता है। अब जब उसका ये वाला पार्ट हो गया, तो वी मेक द पेशेंट कि वो थोड़ा-सा पानी पिए, रिलैक्स करे। अब आपको पता है कि जब पेशेंट का, अब वो थोड़ा-सा अंदर से बड़ा डिससैटिस्फाइड होता है कि मेरा फेस टेढ़ा हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया? तो हम उसको वहाँ पे काउंसल भी करते हैं। तो प्लीज़ आप होलिस्टिक केयर ज़रूर देखें। जब अब ये वाला हमारा प्रोसीजर हो गया, जो सेकंड एक्सरसाइज है, फिर इस तरह से हम एक टेबल बिछा देते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रॉ रखा हुआ है, और ये है हमारे काले, मतलब भुजे हुए चने होते हैं। तो इससे हम फिर पेशेंट को बोलते हैं कि वो यहाँ से मतलब सक करे इधर से। स्लोली स्लोली हम उसको 5 मिनट्स तक बोलते हैं कि आपने ये स्लोली स्लोली करना है। तो उसकी ये सेकंड एक्सरसाइज होती है, जो हम फिर उसको बोलते हैं कि आपने इसको घर पे भी मतलब प्रैक्टिस करनी है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे या जब फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आते हैं, मेक श्योर कि आप एक बार तो अपना ये सारा होलिस्टिक केयर, मशीन्स का और एक्सरसाइज का साइकिल ज़रूर पूरा करें।
स्टिमुलेटर तो आपको बस डे में एक ही बार लगवाना है फिजियोथेरेपिस्ट से, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने कोशिश करनी है कि ट्वाइस अ डे ज़रूर करना है। ठीक है? ये तो आपने खानी ही खानी है। बाकी जो मेडिसिन की ड्यूरेशन है वो आपको आपके डॉक्टर बता ही देंगे कि आपने वो कितनी देर खानी है। ये आपकी ये हो गई। जो थर्ड है, इसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। आई हाइली रिकमेंड कि ये आप हर कोई अपने घर पे ज़रूर रखें। अब इससे क्या है, आपके जो फेशियल मसल्स हैं, जब आप इससे करना स्टार्ट करेंगे ना इनिशियली, तो आपसे होगा नहीं, स्लोली ये आपसे होना शुरू होएगा। तो ये हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जो भी पेशेंट ये यूज़ कर रहा है, देखिए वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये कोई और बिल्कुल भी यूज़ ना करे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हैव द चांसेस ऑफ गेटिंग कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए अंदर को आपने हवा लेनी है। अब क्या होता है इनिशियली, क्योंकि पेशेंट के लिप मसल्स तो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उससे नहीं होता, तो वो एकदम से ऐसे सोचेगा, वो डीमोरलाइज होता है। बट वी नीड टू मतलब मोटिवेट द पेशेंट कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो नेक्स्ट में ये वाला सबसे पहले होता है, इसमें हम एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब हवा बाहर को 10-10 करवानी है आपने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये तो आपको करवाना ही है। ये एक ये हो गई है हमारी। फिर आप जो करवा सकते हैं पेशेंट को, अगर आपका पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो आप उसको च्युइंग गम भी बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आप च्यू करें। जैसे वो च्यू करेगा तो उसके जो ये वाले मसल्स हैं उसकी भी स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये बड़ा ईज़ी सा है। अब कई बारी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अगर सिवियरिटी है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये सिंपल डिस्पोजेबल सा ग्लास है, इसमें आपने होल्ड करना है इधर से। तो ये भी एक एक्सरसाइजेस के पैटर्न है। अब इसमें टाइप्स काफ़ी हैं, जो आपको सूट करता है वो आप इसमें से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी है बहुत ज़रूरी है, वो है मिरर, मिरर एक्सरसाइज। अब आपने क्या, मिरर एक्सरसाइज के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। आप जब भी फ्री होते हैं पेशेंट, तो आप अपने घर के मिरर के आगे आ जाएं, अपनी आपको शक्ल दिखेगी। अब जब आपको अपनी शक्ल दिखेगी तो डेफिनेटली पहले 5 मिनट्स तो आपके अंदर से यही थॉट्स आएंगे, मेरा फेस टेढ़ा हो गया। बट आपने अब ये कहना है कि मैंने अंदर से इतने थॉट्स इतने अच्छे देने और अपनी एक्सरसाइजेस को इतने अच्छे से परफॉर्म करना है कि एवरीथिंग विल बी इज फाइन, विल बी फाइन नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। और अब आपको मैं बताती हूँ शीशे में देख के आपने कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। अब पहले आप शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे, फिर आप आईज को आराम ऐसे बंद करेंगे जोर जोर से, फिर आप ये वाली, डिपेंड, आपने आईज ओपन करके करना है ओपन करके कर लें, क्लोज करके करना है क्लोज करके कर लें, ये वाली, फिर गुस्से वाली, फिर स्माइलिंग। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेज हैं। आप अपना स्पीच थेरेपी में मैं आपको वॉवल्स की प्रैक्टिस, फिर आप स्लोली स्लोली बोलें, ए मिरर में देख के बोलना है, ई आई ओ यू। जो आपसे प्रैक्टिस नहीं वर्ड हो रहा, उसको आप मन में रेपिटेशन करते रहें, और घर पे जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपने फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस करनी है। राइट? तो मिरर एक्सरसाइजेस का एक अपना बहुत अच्छा रोल है, उस पे आप ज़्यादा टाइम लगाएं, कम से कम 15 मिनट्स। अगर आपका एक्सरसाइज नहीं करने का मन हो रहा मिरर एक्सरसाइज में, कई बार पेशेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इट्स बेटर कि आप मिरर में अपनी शक्ल ही देख लें। बहुत 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 फर्क पड़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को एक नए नजरिए से देखेंगे। आपके अंदर आएगा, ठीक तो हुआ नहीं है, अभी भी मुंह से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, इट्स ओके। अगर ये थॉट आ रहे हैं तो आपको ये बोलना है, देयर इज सोल्यूशन टू एवरीथिंग। आंख से पानी आ रहा है, मैं तो टाइम पे दवाई डाल रही हूँ।
मुँह से पानी आ रहा है, मैं तो अपनी एक्सरसाइज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो लास्ट है, मैं आपको बताती हूँ, कई बारी क्या होता है, आप बलून्स भी ब्लो कर सकते हैं, जैसे बैलून ले लिया, वो कर सकते हैं। अब ये टाइप्स हैं, अब चाहे आप काले चने वाली कर लें, स्पायरोमीटर वाली कर लें, ये कर लें, बैलून्स ब्लो कर लें। एक्सरसाइजेज, मिरर एक्सरसाइजेज आर द मस्ट, बहुत ज़रूरी हैं। स्पायरोमीटर वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अब उसके बाद जो एंड प्रोसीजर आता है, तो वो होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट फिर फेशियल मसाज देते हैं, ठीक है। फेशियल मसाज देंगे और वो आपके फेशियल टेप भी लगाएंगे, ताकि आपके मसल्स की एक प्रॉपर एडजस्टमेंट हो सके। वो फिजियोथेरेपिस्ट जो क्लिनिक पे पेशेंट आता है, तो उसी ड्यूरेशन पे वो करते हैं। तो ये है आपकी सारी एक फिजियोथेरेपेटिक केयर जो इस केस में मैंने आपके साथ शेयर की है। तो देखिए, यही है प्रैक्टिसेस जो आपने करनी है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो मेरा फर्स्ट एपिसोड आया होलिस्टिक केयर फेशियल पैरालिसिस का, पहले आपने उसको प्रैक्टिस करना है। जब आप होलिस्टिक केयर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब आपकी स्टिमुलेशन लगेगी, तो आप देखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पेशेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस ड्यूरेशन पे एक तो वो अपनी मेडिसिन पूरे टाइम पे लें। सेकेंडली, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो मेक श्योर आपने ग्लासेस डाले हुए हैं, क्योंकि कई बारी आई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बारी क्या होता है कि आईज़ पे इतनी सिवियरिटी आ जाती है, फिर आँख को हाथ से बंद करना पड़ता है, तो कई बारी वो टेप भी लगा लेते हैं। तो ये इनिशियल प्रोसीजर ही है, स्लोली प्रोग्रेशन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपनी हेल्दी डाइट लें, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब एंड में आपका सारा प्रोसीजर हो गया, होलिस्टिक भी कर लिया, फिजियोथेरेपेटिक भी कर लिया, 5 मिनट्स जस्ट अपनी आईज़ बंद करके, लेट के थैंक यू करें कि ये ट्रीटमेंट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और फिर सब कुछ छोड़ दें एक बार। एक्सरसाइजेस ट्वाइस अ डे करनी बहुत ज़रूरी है। स्टिमुलेशन दिन में फिजियोथेरेपिस्ट आपका वंस अ डे कर देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं। तो आप ज़रूर इसको करें, और मेरा नीचे दिया गया नंबर है, अगर आपने किसी भी चीज़ को लेके आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ऑलवेज़ रिमेंबर, सबको सब पता होता है हेल्थ इज़ वेल्थ, बट अब हमने अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ में होलिस्टिक केयर, फिजियोथेरेपेटिक केयर एंड द पावर ऑफ साइलेंस, इन चीज़ों का कॉम्बो करके अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुली बनाना है। थैंक यू सो मच।